एक्सपर्ट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज पुनः स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें कोर्ज रिएक्शन पढ़ेंगे, फिटिक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, पोलीमर रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्रैंकलाइन रिएक्शन पढ़ेंगे, कोर्ज फिटिक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और रिएक्शन विद मैग्नीशियम पढ़ेंगे। ये कंप्लीट करेंगे और दो चार क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के है वो सॉल्व करेंगे। जो इसके पहले के वीडियोस हैं उनको आप लोग केयरफुली सुनिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर्ली और जो डाउट हो उसको डिस्कस करिए। अभी आपका वीकली 2 डेज लाइव डाउट सेशन चालू हो जाएगा, जिसमें आप लाइव अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर आपको बोर्ड में मोर देन 90% चाहिए तो केयरफुली एक एक वीडियो को सुनिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करिए और जो डाउट हो उसको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर से डिस्कस करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करिए। एक एक चैप्टर को थॉरोली पढ़ते हुए चलिए, एक एक चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम आने तक कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से चुटकी बजाते हुए अपना बोर्ड एग्जाम दे सकें और मोर देन 90% बोर्ड में स्कोर कर सकें, साथ ही साथ आप कंपटीशन को भी बीट आउट कर सकें। तो लेट अस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने चल रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स और जिसमें अभी हमने आपके सामने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है कोर्ज रिएक्शन, फिटिक्स रिएक्शन, पोलीमर रिएक्शन, ठीक। और इसी तरह के एक रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रैंकलाइन रिएक्शन, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्ज रिएक्शन की, फिटिक्स रिएक्शन और पोलीमर रिएक्शन की। तीनों में सिमिलरिटी क्या है ये हम समझेंगे और उसके बाद एक चौथी भी रिएक्शन इसी तरह की है जिसका नाम है फ्रैंकलाइन रिएक्शन, उसको भी समझेंगे। तो ये वो रिएक्शन से आप लोग परिचित हो भली भांति से, इसको आपने 11th में भी पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उसमें भी आप इस रिएक्शन को पढ़ चुके हो। तो कोर्ज रिएक्शन में क्या होता है, स्टेटमेंट आपको मालूम है कि when an alkyl halide is treated with sodium in presence of dry ether, then an alkane is obtained. So when an alkyl halide, this is alkyl halide RX, it is treated with sodium in presence of dry ether. ध्यान रहे मीडियम किसका होना चाहिए, सॉल्वेंट मीडियम, ड्राई ईथर का। आप देखिए R और R जुड़ जाएंगे और 2NaX निकल जाएगा। ये एल्काइल हैलाइड सेम होगा बेटा, RX आपका कोई एल्काइल हैलाइड है जिसको आप हेलोएल्केन भी बोल सकते हो। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली reactive metal. It reacts with the air and moisture both. That's why here medium dry ether is used. इसीलिए यहाँ पर हम ड्राई ईथर का मीडियम यूज करते हैं। मीडियम को इनर्ट करने के लिए एयर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोडियम एयर और मॉइस्चर दोनों से रिएक्ट कर जाता है। तो that's why here in the reaction dry ether is used. तो R ये आपका कोई एल्केन बन जाएगा। ये रिएक्शन का यूज करते हैं असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन के लिए। कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं। जैसे बेटे हमने मिथाइल क्लोराइड लिया 2Na, ड्राई ईथर, तो ये आप देखिए 2NaCl निकल जाएगा,
CH3 प्लस 2 NaCl। अब आप लोग सोच रहे होंगे CH3 का 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिया बेटा, तो यहाँ पर CH3Cl के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, आप एक मॉलिक्यूल नहीं लेते हो, यहाँ पर आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे, बोरा भर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड में कन्वर्जन दे दिया, यहाँ पर सोडियम लिख दिया, ड्राई ईथर। अब आप सोचोगे साहब क्या करें, मतलब तो वही है ना, ये कौन सी रिएक्शन है, वो रिएक्शन, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, कन्वर्जन दिया गया बहुत सारा एक्सरसाइज, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा वहां। तो CH3Cl आप देखिए जरा, तो इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, आपको तुरंत प्रोडक्ट यहाँ पर CH3 बनाना होगा। तो ये आपको कन्वर्जन में याद रखना होगा, ये आपकी बोर्ड रिएक्शन है बेटा, ठीक है। एक और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने लिया C2H5Br प्लस 2Na, सेम मॉलिक्यूल C2H5Br CH3, यहाँ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का रोल आपको समझ में आ जाना चाहिए, टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर बिकॉज सोडियम इज हाई रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विद द एयर एंड मॉइस्चर बोथ। ये आपका ब्यूटेन बन गया। ये आपने क्या लिया था, इथाइल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बन गया, ठीक। तो ये आपकी कोर्ज रिएक्शन है। तो कोर्ज रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें डबलिंग होगी। अगर आपने 1 कार्बन का एल्काइल लिया तो 2 कार्बन का एल्केन बनेगा, 2 कार्बन का लिया 4 बनेगा, 3 का लिया 6 का बनेगा। माने यहां पर कार्बन चेन में कार्बन की डबलिंग होगी, क्लियर। अब एक बात आप और समझ लीजिए, इसको नोट डाउन करते रहिएगा अच्छे से। एक बात और समझ लीजिएगा, दिस रिएक्शन प्रेफर्ड only for preparation of even carbon alkane। even carbon alkane के प्रिपरेशन के लिए प्रेफर किया जाएगा। This reaction is preferred only for even carbon alkane, not for odd carbon alkane। क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है कि अगर आप ऑड कार्बन का एल्केन बनाना चाहोगे तो वहां पर 3 का मिक्सचर बन जाएगा, 3 डिफरेंट एल्केन्स फॉर्म होंगे, हैविंग कंपैरेबल मोलर मास, हैविंग कंपैरेबल बॉइलिंग पॉइंट, सो देयर सेपरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे मान लीजिए ये इवन ऑड कार्बन एल्केन प्रोपेन बनाना चाहते हो, आपको एक कार्बन का और एक 2 कार्बन का एल्काइल ले लो, इस केस में बेटा इथेन भी बन जाएगा और इस केस में आपका ब्यूटेन भी बन जाएगा। आपको याद होगा 3 डिफरेंट एल्केन्स बन जाएंगे अगर आप प्रोपेन बनाना चाहते हो, तो इसलिए इनका सेपरेशन क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन माने कोर्ज रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ऑड कार्बन एल्केन। अब इसकी जरा मैकेनिज्म समझ लेते हैं, कोर्ज रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। जैसे ये आपने लिया CH3Br प्लस 2Na, BrCH3 ड्राई ईथर, ये बन गया CH3 2NaBr। मैकेनिज्म समझिएगा, यहां पर 2 तरह का क्लीवेज होगा बेटा, एक होमोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक। माने कोर्ज रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी इसमें, फ्री रेडिकल। सोडियम पहले खुद आयनाइज हो जाएगा, ये आयनाइज हो गया। आपने जो CH3Cl लिया 2 मॉलिक्यूल, यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, ये 2 मिथाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। आपका ये देखिए 2Na और ये Cl मिल जाएंगे। अब बेटा ये 2 मिथाइल कार्बोकेटाइन ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा।
मिथाइल फ्री रेडिकल। ये हुआ कैसे समझ लीजिएगा जरा। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन है। एक आप मॉलिक्यूल समझिए, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया माने इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, बताइए 4 ना। ये देखिए, अब एक इलेक्ट्रॉन जब इसने किसी को दे दिया तब इस पर क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये फिर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो माने जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर ये क्या बन गया बेटा, देखो ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल माने जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इस तरह से फ्री रेडिकल बन जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बना। और बेटा 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो ये आपकी वुड रिएक्शन की मैकेनिज्म हुई। दिस इज योर वुड रिएक्शन। क्लियर। वुड रिएक्शन में किसी कोई डाउट नहीं है बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा। वुड रिएक्शन से मिलती जुलती एक रिएक्शन है, उसको भी यहीं पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है फ्रैंक लैंड रिएक्शन। नॉट इन सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, याद रखिएगा इसको। आईएससी भी नहीं है। आईएससी वालों को भी एनसीईआरटी पढ़ना है, सीबीएसई वालों को भी एनसीईआरटी पढ़ना है, यूपी बोर्ड वालों को भी एनसीईआरटी ही पढ़नी है। फ्रैंक लैंड रिएक्शन, फ्रैंक लैंड रिएक्शन और वुड रिएक्शन में रत्ती भर का अंतर होता है। और वो रत्ती भर का अंतर ये है कि अभी आपने देखा वुड रिएक्शन में आप क्या लेते थे, सोडियम, तो फ्रैंक लैंड रिएक्शन में क्या लेते हैं, जिंक। ये देखिए, ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए, यहां भी असेंडिंग होगा कार्बन चेन का, कार्बन डबल हो जाएगा और ये एल्केन बन गया, एल्काइल हैलाइड से एल्केन। इस रिएक्शन में हमें ड्राई ईथर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जिंक इज नॉट सो कॉल्ड मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे हमने यहां पर बेटा मिथाइल ब्रोमाइड लिया, Zn ले लिया, ये देखिए मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और ये बेटा इथेन बन गया। दिस इज द मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक, तो ये आपकी फ्रैंक लैंड रिएक्शन है। फ्रैंक लैंड और वुड रिएक्शन में एक ही डिफरेंस है, वुड रिएक्शन में सोडियम मेटल लेते हैं, फ्रैंक लैंड रिएक्शन में जिंक लेते हैं। वुड रिएक्शन में ड्राई ईथर की जरूरत पड़ती है बिकॉज़ सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। फ्रैंक लैंड रिएक्शन में ड्राई ईथर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखेंगे बेटा 3rd नंबर की रिएक्शन, फिटिक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फिटिक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है। तो आपने वुड रिएक्शन और फ्रैंक लैंड रिएक्शन में क्या पढ़ा, आपने वुड और फ्रैंक लैंड रिएक्शन में देखा कि दोनों में ही डबल कार्बन का एल्केन बन रहा था और एल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट था। फिटिक्स रिएक्शन में एराइल हैलाइड होगा। तो वुड रिएक्शन और फिटिक्स रिएक्शन में डिफरेंस, वुड रिएक्शन में क्या था, एल्काइल हैलाइड, फिटिक्स रिएक्शन में क्या होगा, एराइल हैलाइड। ये याद रखिएगा, ये आपका एराइल हैलाइड। यहां पर भी सोडियम ही होगा। एराइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब चूंकि सोडियम है तो ड्राई ईथर का यूज कंपलसरी है। ये देखिए 2 एराइल ग्रुप्स आपस में जुड़ जाएंगे और ये बाइफिनाइल बन जाएगा या डाइफिनाइल बन जाएगा। बाइफिनाइल या आपका डाइफिनाइल बन जाएगा। जैसे हमने लिया बेटा क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद सोडियम,
ड्राई ईथर बिकॉज सोडियम है, ये 2NaCl निकल जाएगा। ये कन्वर्जन भी दिया बेटा एक्सरसाइज में, तो दो आपकी बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे और ये बाई ऑब्लिक डाई फिनाइल बन गया। तो ये आपकी बेटा फिटिक्स रिएक्शन है। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, फिटिक्स रिएक्शन। सेम तरह की होती है बेटा आपकी उलेमेंस रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट बनेगा, पर देखिए डिफरेंस कहां होगा। यहां पर 2 एराइल हैलाइड्स, ये नोट कर लीजिए, क्लोरोबेंजीन है बेटा, क्लोरोबेंजीन। यहां पर 2 एराइल हैलाइड्स ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर से ट्रीट कराएंगे तो ये बाइफिनाइल बन जाएगा। यहां पर X के रूप में I प्रेफर करते हैं क्योंकि बॉन्ड बड़ा होगा तो आसानी से टूटेगा। जैसे हमने बेटा हाइड्रोबेंजीन लिया, इसको Cu से रिएक्ट करा दिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोबेंजीन ट्रीटेड विद Cu, हीट करोगे, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी और क्यूप्रिक आयोडाइड बन जाएगा। तो ये बाइफिनाइल हो गया। इस तरह से आपने अभी देखा 4 रिएक्शन, कौन कौन सी? और रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, फिटिक्स रिएक्शन, उलेमैन रिएक्शन। उलेमैन रिएक्शन इज आल्सो नॉट इन सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या एससी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में नहीं है ये। तो उलेमैन रिएक्शन और फिटिक्स रिएक्शन में आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। फिटिक्स रिएक्शन में हम ड्राई ईथर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेते हैं। ड्राई ईथर का पर्पस टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर बिकॉज़ सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। यहाँ पर कॉपर पाउडर लेते हैं, तो वहां पर क्या लेते थे? सोडियम, यहाँ पर कॉपर पाउडर, क्योंकि कॉपर इज नॉट सो रिएक्टिव मेटल, इसलिए यहाँ पर ड्राई ईथर की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिटिक्स रिएक्शन एंड उलेमैन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन उर्ज-फिटिक्स रिएक्शन की बात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5, उर्ज-फिटिक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये दो का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सी? उर्ज प्लस फिटिक्स। यहां पर कौन था? एल्काइल हैलाइड। यहां पर कौन था? एराइल हैलाइड। इसका मतलब इस रिएक्शन में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का। तो इस रिएक्शन की खासियत है बेटा कि इसमें एक मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड, जैसे ये क्लोरोबेंजीन आपने ले लिया, याद रखिएगा Ar माने एराइल ग्रुप के लिए यूज होता है बेटा। आपने यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल लेना है एल्काइल हैलाइड और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इस रिएक्शन में सोडियम था, यहां भी सोडियम था, और जब सोडियम होगा तो प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन होगी। ये देखिए ये मिल जाएंगे, तो ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा बेटा। और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्काइल बेंजीन। क्या बनेगा? एल्काइल बेंजीन। आप जैसे देखिए ये कोई एल्काइल क्लोराइड था, एल्काइल क्लोराइड। आप देखिए जैसे बेटे हमने लिया क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम
वो हमने रिएक्ट करा दिया मिथाइल क्लोराइड से, ट्राई ईथर की प्रेजेंस होगी। ये देखिए आपका बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप कौन आ गया, CH3 2NaCl। इसको आप क्या बोलते हो, टॉलुइन, और क्या बोल सकते हो, मिथाइल बेंजीन। तो ये कन्वर्जन में यूज होगा बेटा कि अगर आ गया क्लोरोबेंजीन टू टॉलुइन तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो उर्ज-फिटिक्स रिएक्शन की खासियत होगी कि एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड होगा। अब आपको मान लीजिए यहाँ इथाइल ग्रुप चाहिए तो आप यहाँ इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड ले लोगे, प्रोपाइल चाहिए तो प्रोपाइल क्लोराइड प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लोगे, जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड आप यहाँ पर ले लोगे। अब हम अगली जो रिएक्शन पढ़ने चल रहे हैं बेटा, बहुत ही सुंदर रिएक्शन पढ़ने चल रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल्स की 6 पार्ट को। नाउ रिएक्शन विद मेटल्स का 6 पार्ट हम देखेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर, रिएक्शन विद Mg, रिएक्शन विद Mg। यहां पर बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम इसका पड़ा साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड के कारण, और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1912 में। आप समझिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता, रिएजेंट होता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई एक स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं है बेटा। अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को मैग्नीशियम से हीट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो RMgX या ARMgX इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसको पढ़ेंगे बेटा एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, if alkyl halide or aryl halide is treated with magnesium in presence of dry ether, then alkyl magnesium halide, aryl magnesium halide is obtained respectively. तो ये जो आपका alkyl magnesium halide या aryl magnesium halide बनता है, इन्हीं को कलेक्टिवली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक तरह का ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनो मेटालिक। क्यों ऑर्गेनो मेटालिक? क्योंकि इसमें देखिए ऑर्गेनिक और मेटालिक दो पार्ट होते हैं। ऑर्गेनिक और मेटालिक दो पार्ट होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है बेटा? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं इसको। और ये कैसा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है? सिग्मा बॉन्ड कंटेनिंग। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये सिग्मा बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा बेटा। अब हम इसके कुछ नेचर के बारे में समझते हैं
जैसे मान लीजिए हमने मिथाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अभी बताते हैं ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं। तो ये CH3 MgBr बन जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर हमने ब्रोमोबेंजीन लिया या क्लोरोबेंजीन लिया, Mg से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हीट भी करना पड़ेगा। MgBr बनेगा। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो C6H5Br, ये ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये आपका बना क्या, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये भी वही चीज है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट कोई एक कंपाउंड नहीं है, ऑल एल्काइल ऑब्लिक एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ऑल एल्काइल एंड एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने के लिए आप किसी एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ हीट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आपको हम बताने चलेंगे कि ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं। उससे पहले आपको हम बॉन्ड नेचर बता दें। यहां पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट में बॉन्ड का नेचर कैसा होता है और क्यों इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाते हैं, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में बेटा। जैसे हम बात करते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। यहां पर अगर आप देखो ये दशा है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। आप जरा समझिएगा, ये C और Mg के बीच का जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड होगा, ये आयनिक बॉन्ड होगा। क्यों होगा? ड्यू टू लार्ज डिफरेंस in electronegativity between C and Mg। तो कार्बन और Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस काफी ज्यादा होता है और ये भी आयनिक बॉन्ड होता है। डिफरेंस ज्यादा होता है। अगर हम इन दोनों बॉन्ड के बीच की बात करें तो दिस इज मोर पोलर देन दिस वन। ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। रिजल्ट, ये बॉन्ड टूटेगा तो C पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। माने ये कार्बो एनायन बना लेगा, या आप कहिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसीलिए जब हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है
आर एम डी एक्स, आर माने कोई भी अल्काइल ग्रुप, माइनस एम डी एक्स प्लस, ये क्लीवेज होगा और ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल या आप कह लीजिए कार्बो एनायन की तरह बिहेव करेगा। सेम ऐसे अगर एराइल मैग्नीशियम एराइड है तब भी यही बात होगी। अब ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन H प्लस आयन रिलीज करते हैं उनके साथ ये रिएक्ट कर जाता है। ऐसे लिख लीजिए, Grignard reagent reacts with those compounds which can release H plus ion to convert itself into respective हाइड्रोकार्बन। और इसमें कौन आएगा? H2O आएगा, एल्कोहल आएगा, एमीन आएगा, NH3 आएगा। माने एक तरह का प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट वाले सारे कंपाउंड्स होंगे जिनसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिकम्पोज हो जाएगा। आप जरा समझिएगा, इसका मतलब अगर कहीं पर मॉइस्चर होगा, वाटर होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें डिकम्पोज हो जाएगा? रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक, यही रीजन है, क्वेश्चन आता है व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड in anhydrous condition। anhydrous condition का मतलब हुआ in absence of moisture, moisture नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा आप लोग? इसका आंसर लिखोगे कि Grignard reagent is prepared in anhydrous condition, because in hydrous condition, breakup in presence of moisture, it decomposes into respective hydrocarbon। ये अपने respective hydrocarbons में डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए इसको एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। कैसे डिकम्पोज होगा? ये मॉइस्चर माने H2O है, आपने ये कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर बनाया भी तो ये तुरंत अपने हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर की प्रेजेंस में रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसका जवाब यही लिखोगे, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रस कंडीशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिकम्पोज इनटू द रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन। अब हम आगे देखेंगे बेटा कुछ कन्वर्जेंस इन दोनों रिएक्शन से, चारों जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड देखेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे हम लोग उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग कुछ कन्वर्जेंस करेंगे इन रिएक्शन से रिलेटेड, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। तो बेटा हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम आज स्टार्ट करें इसमें। ये एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 10.9 है, इंडेक्स क्वेश्चन, जिसमें क्या रहा है बेटा, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर। बहुत सारे रिएक्शंस इसमें आपकी समझ में आ जाएंगे।
सबसे पहले इसने लिखा है ये साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड है, साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। ये एक तरह का एल्काइल लाइट है, Mg से रिएक्ट कराएगा, ट्राई ईथर साथ साथ दिख रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ पर MgBr और फिर H2O से रिएक्ट करा दो, माने A आपका क्या हो गया, ये हो गया साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आपको कहना, इसको हमने H2O से रिएक्ट कराया तो बताइए B क्या होगा। अब आपको पता है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये ग्रुप गायब हो जाएगा और ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, तो साइक्लोहेक्सिल क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सिल क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो A क्या हुआ, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, B क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर RBr कोई है Mg से रिएक्ट करा रहा, माने ये कोई एल्काइल हैलाइड है, इसको आप RMg से रिएक्ट कराओगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, माने ये बनेगा RMgBr, लेकिन R में पता नहीं। अब जब आपने इस RMgBr को रिएक्ट कराया D2O से, तो D2O की रिएक्शन भी H2O की तरह होगी। ये हेवी वाटर होता बेटा, हेवी वाटर। तो जैसे H वहां रिएक्ट कर रहा था वैसे यहाँ D रिएक्ट करेगा। यहाँ पर ये D अगर यहाँ जुड़ा जैसे H जुड़ रहा था, आप जरा याद करो RMgX, आप वाटर को RMgX से रिएक्ट कराते थे। एक मिनट बेटा, आप बेटे RMgX को वाटर से रिएक्ट कराते थे तो H कहां जुड़ता था, R से। H यहां पर कहां जुड़ा, इस कार्बन से। ठीक, इसका मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा जो यहां पर बना है वो क्या होगा, CH3CCH3MgBr। और जब आपने इसको रब कर देना बेटे, जब आपने, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3MgBr। और जब आपने इसको वाटर से रिएक्ट कराया, हेवी वाटर से रिएक्ट कराया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो DOD। तो D यहां जुड़ गया, ये गायब हो गया, तो ये क्या हो गया, CH3, यहाँ CH3 D इधर लग गया, या ऊपर लगा दो, कहीं भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये इस तरह से हुआ। इसका मतलब R क्या होगा, R आपका होगा CH3Br, या इसको ऐसे लिख सकते हो CBr CH3 आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो R क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक, R यहां पर ये होगा आपका बेटा CH3Br CH3। तो C क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर MgBr और इससे आगे कौन लग जाएगा, D लग जाएगा। तो ये आपका हो गया R और ये हो गया आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। C क्या होगा, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक बेटा, ये आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये आपका पता ही है। D माने यहाँ पर हेवी वाटर D2O से,
अब देखिए यहाँ पर इस कंपाउंड को आप ऐसे तोड़ लीजिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट से, यहाँ देखिए ग्रिग्नार्ड एजेंट की कंडीशन है बेटा, इसका मतलब ये 8 सिर्फ आधा पार्ट रहा होगा, ये इतना पार्ट, और ये दोनों मिलकर तब ये बना। इसका मतलब 8 क्या होगा बेटा, 8 होगा CH3 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 X वाली कोई भी हाइड्रोजन। देखिए कैसे हुआ ये, CH3 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 X 2Na X C CH3 CH3 CH3, ये देखिए जो जुड़ जाएंगे वही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बेटा। अब आपने इसको Mg से रिएक्ट कराया तो ये क्या बन जाएगा, CH3 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 MgX, और फिर जब आप H2O से रिएक्ट कराओगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा H, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH3H, हमें क्या बन गया बेटा, देखिए जरा 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन, और इसका क्या नाम था, टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। इस तरह से आपने पहचान लिया कि कौन क्या प्रोडक्ट है। तो जरा देखिए, अब एक बार इसको लिख लीजिए, ये क्या था, ये क्या था आपका, ये आपका बना A साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, B क्या बना आपका साइक्लोहेक्सेन, और C क्या बना आपका, C है आपका आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और R क्या आपका D, D क्या बना आपका D क्या बन रहा है, यहाँ तो C बन गया, D आपका, ठीक है, D आपका है टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड, E आपका क्या बन रहा है, E आपका बन गया 1,2-मिथाइल प्रोपेन, R क्या आपका है, R आपका है आइसो प्रोपाइल, और R' क्या हुआ बेटा आपका, R' आपका हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। ये आपके सारे के सारे प्रोडक्ट हो गए। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा, करिएगा, कोई डाउट होगा पूछिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन लेते हैं बेटा। बेटा हम लोग पहला कन्वर्जन देखेंगे, 2-क्लोरोब्यूटेन टू 3,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कन्वर्जन करते समय आपका रिएक्टेंट क्या है और आपसे प्रोडक्ट क्या पूछ रहा है, ये लिख लीजिए तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। देखिए सॉरी साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा, हेक्सेन होगा सिर्फ। हेक्सेन माने 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, और मिथाइल ग्रुप कहाँ है 3 और 4 पर देखिए। वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लीजिए। जरा देखिए यहां पर 4 कार्बन है, यहां पर 8 कार्बन है। ध्यान समझिएगा बात को, 4 8 4 8। अभी आपने डबलिंग की मशीन पढ़ी, कौन सी फोर्ज रिएक्शन, कौन सी फोर्ज रिएक्शन। तो जरा देखिए अगर हम इसको
ऐसे लिखें दूसरे मॉलिक्यूल को भी, और यहां लगा दें क्या, ट्राईथर। अब आप देखिए क्या बनता नजर आ रहा है, CH3 CH2 CS CH3, फिर CS CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन बना कि नहीं बना, बोलो। 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन बना कि नहीं बना। तो ये आपका फर्स्ट कन्वर्जन हुआ, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। सेकेंड, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, साफ साफ नजर आ रहा है, इथेन टू ब्यूटेन माने 2 से 4, सिंपल सा, कौन सा, फोर्स रिएक्शन। ये क्लोरोइथेन, आप देखिए यहाँ ट्राईथर, ये आपका ब्यूटेन बन गया बेटा, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। अब अगर चूंकि हमें कन्वर्जन में आएगा तो वहां पर इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर वहां पर आया क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, तो आप यहां लिखोगे क्लोरोइथेन, यहां 2 सोडियम, ट्राईथर बना दीजिए ब्यूटेन। और नाम क्या रिएक्शन का, फोर्स रिएक्शन। अब अगर आप लोग देखते हैं बेटा बेंजीन टू बाइफिनाइल, बाइफिनाइल का मतलब जिसमें 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाए, तो बेंजीन डायरेक्ट तो 2 बेंजीन रिंग नहीं बनाएगा, पहले आपको क्या करना होगा, ये बेंजीन है बेटा, इसको आप क्लोरीन से रिएक्ट करा दो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन। इसी का आगे आप कराइएगा। और आप याद करिए फिटिक्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, फिटिक्स रिएक्शन, ट्राईथर, ये देखिए 2 बेंजीन रिंग जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई, ये बाइफिनाइल बन गया, क्या बन गया, बाइफिनाइल। अगर आप इसको रिंग के रूप में लिखना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये आपका बेंजीन है, इसको आप क्लोरीन से रिएक्ट कराओ इन प्रेजेंस ऑफ Fe या एनहाइड्रस AlCl3, क्लोरोबेंजीन, ट्राईथर सोडियम, बाइफिनाइल। कैसे हुआ यहां देखिए, ये 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे बेटा, तो अगले लेक्चर में हम लोग लेंगे बेटा, ये आप आज कंप्लीटली करिए।